वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुख्सत किया। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का कलीदी शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी से भी मुलाकात की। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफ़गानिस्तान। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तहिद से काबुल में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक अफ़गान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। सादिक खान का अफ़गानिस्तान से मुसलसल मसरूफियात और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान वज़ीर ख़ारजा एसआर डार की हिदायत पर अफ़गानिस्तान गए। इसराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की 5वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 5 कारकुनान भी लुक़मा अजल बन गए। 5 रोज़ में जारी इसराइली जारियत में शहदा की तादाद 634 हो गई। सेहूनी फ़ौज की बमबारी में गज़ा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी मुकम्मल तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के हालिया हमलों में 300 से ज़ायद बच्चों और ख़वातीन की शहादत पर तशवीश का इज़हार। इसराइल ने लेबनान के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। इसराइली अफवाज के जनूबी लेबनान के इलाके योहमोर पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले। बेंजामिन नेतन्याहू ने जनूबी लेबनान में कार्रवाई की इजाज़त दी। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी को खतरा लाहक। हमारी गज़ा पर हुकूमत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमास ने वाज़ेह कर दिया, हमारी तरजीह कौमी इत्तेफाक के राय है और हम इसके नताज के लिए पुरआज़म है। अमरीकी एलची विटकॉफ की तजवीज़ साजिशों के साथ ज़ेर बहस है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशों में राब्ते जारी हैं। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे की राह में रुकावट हैं। नेतन्याहू मुआहदे और कैदियों की ज़िंदगियों पर अपनी हुकूमत की बका को तरजीह देता है। जंग का दोबारा आगाज़ अमरीकी हिमायत से हुआ। अमरीकी इंतज़ामिया को फ़रीक नहीं बनना चाहिए, हमास का बयान। पाकिस्तान की गाज़ा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत। सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। इसराइल ने गाज़ा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का गाज़ा पर नए इसराइली हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। तीनों ममालिक का जंग बंदी की वापसी पर जोर। गाज़ा में शहरियों की अमवात से परेशान हैं, फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मज़ीद खूनरेज़ी किसी के मुफाद में नहीं। इसराइल को आलमी क़वानीन का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। तीनों ममालिक का मुश्तरका बयान। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का वीज़ा जायजा की डेडलाइन बताने से गुरेज। यकीनी बनाना है अमरीका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अवाम के लिए खतरा ना बने। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद कर दे। शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान टेमेब्रोस। ट्रंप ने सियासी हरीफों कामला हैरिस और हिलरी क्लिंटन समेत साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख। सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख होने से तमाम शख्सियात खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे। इन शख्सियात की खुफिया मालूमात तक रसाई अब मुल्क के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मनसूख कर चुके हैं।
फुज़दार के इलाके करीम रखजैन में दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से ट्यूबवेल बोरिंग का काम करने वाले 4 मजदूर जमहक मकतूलीन की मुनव्वर, ज़िशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त। जमहक मजदूरों में से 3 का ताल्लुक सादिकाबाद, 1 का रहीम यार खान से था। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए कोयटा हॉस्पिटल मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को मारा गया। 21 मार्च को बलोच यकजहती कमेटी ने हलाक दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज शुरू किया। BYC के शिद्दत पसंद मुजाहिरीन और इनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की और पथराव भी किया। BYC रहनुमाओं के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। सिविल हुकाम और पुलिस ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल जिम्मेदारान का तयन किया जा सके। BYC की क़यादत ने लाशों की हवालगी से इनकार कर दिया। BYC क़यादत जानती थी कि तीनों अफराद बशमूल अफगान शहरी को इनके अपने लोगों ने मारा है। पुलिस ने लाशें बाजियाब करके मुतअद्दिद खानदानों के हवाले कर दी। BYC रहनुमाओं और उनके मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर ऑफिस कोयटा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरगमान का अदालत में इतराफ़ जुर्म से फिर इनकार। अदालत ने मुलजिम की 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले इतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अदालत के रिमार्क्स, मुलजिम अरगमान ने कहा कोई इतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरगमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अरगमान और शराब से मुतालिक अहम CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मुस्तफ़ा आमिर को दरिजी में कत्ल करने के बाद गाड़ी में बैठकर वापस कराची गए। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा का केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैदर सईद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। अडियाला जेल गए तो बेटे से मुलाकात नहीं कराई गई। वालिदा की बेटे से मुलाकात कराने की इस्तदा। इसके लिए एक अलहदा प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करें। ड्यूटी जज शहजाद खान के रिमार्क्स। PTI 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों का मामला, इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरी गुल खान ने अपने बेटे और दीगर की मुबैना हलाकत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की इस्तदा की गई थी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज़ बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। KP हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। सुथरा पंजाब मनसूबे में 1 लाख से ज़ायद अफराद को नौकरियाँ दी। मरियम नवाज अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फ्राहमी का आगाज़। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मौक़िन ख़ुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 27 रोज़ बाद पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़े पर आने जाने की इजाज़त होगी। फ्लैग मीटिंग में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में माल बरदार गाड़ियों के लिए तोरखम बॉर्डर खोला गया था। हज़रत अली का यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद, कसीर तादाद में अज़ादारों की शिरकत। लाहौर में मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाह शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में यौम शहादत हज़रत अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खरादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। शहर शहर जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात।
जाली वीज़ों पर बरतानिया सेटल होने की कोशिश में गिरफ्तार तलबा का केस। अदालत का 25 तलबा को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमान को जुडिशल एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान की जानिब से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुलजिमान के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर सिंध ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तरमीम के तहत प्रोसिक्यूटर्स और दीगर तमाम मेंबरान प्रोसिक्यूटर जनरल के मातहत काम करेंगे। सिंध असेंबली ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 मंजूरी दे दी। FIA साइबर क्राइम मुल्तान की कार्रवाई। रियासत मुखालिफ मुहिम और हुकूमती और सरकारी शख्सियात की जाली AI तस्वीर और वीडियोज़ बनाने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त गुलाम नबी के नाम से हुई। मुलजिम को छापा मार कार्रवाई में रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात और गदागरी में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर गिरफ्तार। गिरफ्तार खवातीन इराक में गदागरी में मुलव्वस थीं। FIA की कार्रवाई में मनशियात और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह का सरगना लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम दीगर 5 साथियों के साथ मिलकर मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। टैलेंट हंट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से होगी। ट्रायल्स में मेरिट पर आने वाले खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। सितंबर से अक्टूबर तक 40 ओवर्स मैचेस के टूर्नामेंट होंगे। मुशीर चेयरमैन PCB आमिर मीर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर ने कहा, प्रोग्राम से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी। कोचेस खिलाड़ियों को पॉलिश करके कौमी टीम में शामिल होने में मदद देंगे। CEO समीर अहमद ने कहा कि कॉलेज से अंडर 18 और स्कूल से अंडर 16 का टैलेंट मिलेगा। यौम पाकिस्तान कल रिवायती मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के बाइस यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलाम पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। पाकिस्तान आर्मी का मायानाज बैंड फन का मुजाहरा करेगा। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मदऊ। 23 मार्च की मुनासबत से ISPR की जानिब से मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान नगमा जारी। मिल्ली नगमे को मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। पंजाब पुलिस ने ख्वाजी दहशतगर्दों का 7वां हमला भी नाकाम बना दिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में ख्वाजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर IED से हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद ख्वाजी दहशतगर्द पसपा हो गए। तर्जमान पंजाब पुलिस। अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपए और गाड़ी वापस ना करने का केस। कैंट कचहरी लाहौर ने अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नाजिश जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शब्बीर सयाल ने इस्तिगासा केस की समाअत की। अर्थ और ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का दिन। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर की लाइट्स बंद कर दी गईं। लाहौर में वापडा हाउस की रोशनियां गुल कर दी गईं। कराची में ज़ार-ए-कायद, पेशावर म्यूजियम और कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली की लाइटें बंद कर दी गईं। 9:30 बजे तक इजाफी लाइट्स और बरक़ी आलात बंद रहेंगे। मकसद कुराए अर्ज़ को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के हवाले से शऊर उजागर करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और मौसमियाती इक़दामात के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सवात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। लाइट्स बंद करके आगाही और शऊर पैदा करें। ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में तीसरा नंबर। पाकिस्तान में पानी की किल्लत संगीन मसला, फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध तास मुआहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के तवील असरात मुरतब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।